ओम शांति। आज 3 जून 2026 है। कल बाबा ने हमें हर्षित मुख रहने की, खुश रहने की, सुखी रहने की गारंटी की थी और आज बाबा हमें हर्षित मुक्ता वरदान में दे रहे हैं। तो वरदाता के द्वारा मिल रहा ये वरदान ग्रहण करते हैं आज के अव्यक्त इशारों से। सदा हर्षित रहना यह ज्ञान का गुण है। इसमें सिर्फ रूहानियत ऐड करना है। हर्षितपन का संस्कार भी एक वरदान है जो समय पर बहुत सहयोग देता है। जो स्वयं सदा हर्षित रहते हैं वह कैसे भी मन वाले को भी हर्षित कर देते हैं। इजी नेचर वाले अपने खुशनुमा हर्षित चेहरे से भारी वायुमंडल को भी हल्का बना देते हैं। आज बाबा ने हमें अटेंशन दिलाया है ज्ञान के गुण के ऊपर और हर्षित मुक्ता वाले चेहरे के ऊपर। ज्ञान का गुण जब कोई किसी प्रश्न में होता है तो उसका चेहरा कैसा दिखता है? कंफ्यूज्ड, सोच वाला, भारीपन वाला। और लौकिक में भी अगर आपको ज्ञान प्राप्त होता है तो चेहरा चमक जाता है, क्योंकि ज्ञान कमाई का भी साधन है। ज्ञान सब प्रश्नों का हल भी दिलाता है, तो मन हल्का रहता है, प्रश्नों से पार रहता है और चेहरा हर्षित मुख रहता है। लेकिन आज बाबा ने कहा कि वैसे तो कोई भी प्रकार का ज्ञान स्थिति को ऊंचा बनाता है, लेकिन इस ज्ञान में बाबा कहते हैं रूहानियत ऐड करने से, बाबा ने जो हमें ज्ञान दिया है उसकी प्रैक्टिस करने से रूहानियत आती है। सिर्फ ज्ञान रिपीट करने से रूहानियत नहीं आती, लेकिन रूह समझकर, रूहानी बाप को याद करके ज्ञान को धारण करने से हमारे अंदर ज्ञान बैठता है, रूहानियत आती है। और ज्ञान अगर ऊपर ऊपर का सुनने सुनाने तक का है तो वक्त पर याद आए ना आए उसकी गारंटी नहीं है। लेकिन जब ज्ञान अंदर धारणा में बैठ जाता है, जिसका साधन है रूहानियत, आत्मीयता, आत्मिक स्थिति में रहकर के रूहानी बाप की याद, तो इस ज्ञान के गुण से हमेशा हर्षित रहने की धारणा मिल जाती है। और यही बाबा का वरदान है, क्योंकि बाबा ने हमें ज्ञान ही वो दिया जो एक वरदान के रूप में है। ये ज्ञान वर्षों तक तपस्या करके भी किसी को प्राप्त नहीं हुआ और हमें सहज मिल गया। तो ना केवल हमें इस वरदान को लेना है, लेकिन खुद भी वरदानी मूर्त बनकर के सब आत्माओं को ये वरदान देना है। इसलिए बाबा ने कहा कि जो स्वयं हर्षित मुख है, जिसकी नेचर इजी है, इजी नेचर अर्थात बहुत जल्दी मोल्ड हो जाने वाला, किसी भी बात में अटकने वाला नहीं, कोई भी परिस्थिति में आकर के अड़ने वाला नहीं, बच करके सुख में, दुख में, धूप में, छाँव में, ठंडी में, गर्मी में बहुत सहज वो अपना रास्ता निकाल लेता है। इसलिए किसी बात का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता और उसकी हर्षित मुक्ता गायब नहीं होती। तो जैसे छोटे बच्चे होते हैं, वो हर्षित मुख होते हैं तो सभी को प्यारे लगते हैं, आकर्षित करते हैं, सुख देते हैं। ऐसे ही हमारा हर्षित मुख चेहरा भी कैसे भी वातावरण के अंदर खुशी ले आएगा और खुशी का वरदान सब आत्माओं को दिलाएगा। ओम शांति।